ट्वेल्थ क्लास के हिस्ट्री के सेकंड यूनिट पढ़ते हैं। तो मैं जगदीश कुमार, क्वालिफिकेशन एमए बीएड, डिजिग्नेशन लेक्चरर इन हिस्ट्री, स्कूल एचएसएस नागसैनी, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो द थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 की बुक है, ट्वेल्थ क्लास की हिस्ट्री की। और यूनिट जो सेकंड यूनिट है उसका नाम है रिबेल्स एंड द राज। इसके हमने एक दो क्वेश्चन पहले भी पढ़े थे। तो आज हम इसी सेकंड यूनिट के जो दो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, ये इस यूनिट का नाम है। तो क्वेश्चन है डिस्कस द एविडेंस दैट इंडिकेट्स प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑन द पार्ट ऑफ द रिबेल्स। 1857 का जो रिबेल्स हुआ था, क्या उसकी कोई प्लानिंग थी? इसके बारे में जो एविडेंस या जो प्रूफ मिले हैं कि उस वक़्त की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन क्या थी, तो इसी टॉपिक के बारे में हम अभी यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक है द रीजन ऑफ द सिमिलरिटी इन द पैटर्न ऑफ द रिवॉल्ट इन डिफरेंट प्लेसेस ले पार्टली इन इट्स प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। 1857 का जो आंदोलन था वो हर जगह डिफरेंट था, अलग अलग था, अलग अलग शेप में था। वो उसकी जो कोऑर्डिनेशन थी, जो कोऑपरेशन था, वो भिन्न भिन्न प्रकार का था, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। सेकंड पॉइंट है इट इज क्लियर दैट देयर वाज कम्युनिकेशन बिटवीन द सप्लाईज लाइंस ऑफ वेरियस कंटेनमेंट्स। तो वो ये बिल्कुल क्लियर है कि उनको आपस में राब्ता पे था, एक लेटर के द्वारा, इंफॉर्मेशन के द्वारा एक दूसरे के साथ वो राब्ता करके इस आंदोलन को 1857 का जो बहुत बड़ा जो इनकलाब था, जो गदर था, उसको रिवॉल्यूशन जो था उसको आगे बढ़ा रहे थे। The seventh out irregular cavalry had refused to accept the new cartridges in the early May. सेवंथ अवध इरेगुलर कैवलरी जो थी, जो फौज थी अवध की, ब्रिटिश राज की, उन्होंने जो नए कारतूस जो राइफल में यूज़ की जाते थे उनको यूज़ करने से इनकार कर दिया। ये मई की बात है। दे रोड to the 48th NATO infantry that they had acted for the faith and awaited the 48th orders। तो उन्होंने रोड टू द 48 जो 48 नेटो जो इन्फेंट्री थी, दे हैड एक्टेड फॉर द फेथ, वो बहुत फेथफुल तरीके से काम कर रहे थे। जो भी ब्रिटिश आर्मी ऑर्डर देती थी, जो भी हुक्म उनके लिए होता था, वो उसी हिसाब से वो काम कर रहे थे। द सपाइज और द एमिशरीज मूव फ्रॉम वन स्टेशन टू एन अदर। अब जो सपाइज थे, जो आंदोलन था, जो आंदोलन करने वाले थे, वो एक जगह से दूसरी जाकर लोगों को जानकारी दे रही थी इस रिवॉल्यूशन के बारे में, इस रिबेल्स के बारे में। पीपल वर दस प्लानिंग एंड टॉकिंग अबाउट द रिबेल। और लोग जो एकत्रित हुए थे वो प्लानिंग बना रहे थे, इसके बारे में डिस्कस करते थे कि हाँ, हमने इस रिबेलियन में आगे क्या करना। द 41st NATO infantry which was stationed in the same place। अब 41st NATO infantry जो एक ही जगह थी, insisted that since they had killed all the white officers, वो जो इन्फेंट्री थी 41st, उन्होंने बहुत से अंग्रेज ऑफिसरों को या वाइट जो ब्रिटिशर्स थे, वही भी ब्रिटिश का आदमी उनको मिलता था, चाहे ऑफिसर होता था चाहे वो सिविल होता था, तो जहां भी जो भी मिला उनको मार देते थे। उन्होंने उनको मार दिया। द मिलिट्री पुलिस शुड आल्सो किल हियर से और डिलीवर हिम एज ए प्रिजनर ऑफ द 41st। और हियर से जो अंग्रेज था, ऑफिसर था, उसको भी इन्होंने या तो मार दिया था या फिर इसको प्रिजनर बनाकर रखा था। अगला पॉइंट है द मिलिट्री पुलिस रिफ्यूज टू डू ईदर एंड इट वाज डिसाइडेड
that the matter would be settled by the panchayat composed of native officers drawn from each regiments. मिलिट्री पुलिस जो थी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कॉटेजेस को इस्तेमाल करने के लिए, और उन्हें ये कहा था कि वो इस कॉटेजेस के बारे में जो र्यूमर फैली है, जो इस्तेमाल हो रहा है, उसके बारे में कोई पंचायत बिठाई जाए और इस चीज़ के बारे में कोई फैसला लिया जाए, क्योंकि वो जो नए कारतूस उनको दिए जा रहे हैं वो उन्होंने उनको यूज़ करने से इनकार कर दिया था. इन औध where the displacement of the popular Nawab Wajid Ali Shah and annexation of the state were still very fresh in the memory of the people. और औध का जो नवाब था जिसको डिस्प्लेस कर दिया था, जो पॉपुलर वाजिद अली शाह था, एनेक्सेशन ऑफ स्टेट, और उसकी स्टेट को औध को उन्होंने हमला करके जीत लिया था, वहाँ पर कब्जा कर लिया था. इट वॉज स्टिल वेरी फ्रेश इन द मेमोरी. वो लोगों के दिमाग में भी फ्रेश था, ताज़ा था कि ये हिंदुस्तान पर आहिस्ता आहिस्ता अपनी पॉलिसी बनाकर कब्जा कर रहे हैं और हमारा धर्म भी भ्रष्ट कर रहे हैं. In Lucknow celebrated the fresh of the British rule by the hailing British Qadir as the young son of the Nawab as their leaders. और लखनऊ में जो 1850 का जो रिबेल था, उसका जो यंग सन जो था ब्रिटिश कादिर का, वो नवाब का, तो उसकी लीडरशिप में वहाँ पर वो 1850 के रिबेल को आगे बढ़ा रहे. रूमर्स एंड prophecies played an important role in the pupil of the action. अब जो रूमर थी, जो वफाएं थी, जो बात निकल रही थी, लोगों में ये चर्चा हो रही थी, एज वी सॉ spies who have arrived in दिल्ली. मेरठ में ये रिबेल शुरू हुआ, आंदोलन वहाँ से शुरू हुआ, और वहाँ से वो आंदोलन एक ग्रुप की शक्ल में वहाँ से दिल्ली पहुँची फ्राम मेरठ एंड टोल्ड बहादुर शाह. उस वक़्त मुग़लों का आखिरी राजा बहादुर शाह जफ़र दिल्ली का राजा था, और उसको बताया अबाउट बुलेट्स कोटेड विद द फैट्स ऑफ काउज एंड पिग्स. उसको उन्होंने बताया कि आर्मी में जो नए कारतूस दिए जा रहे हैं जिनको दांतों से खोला जाता है, उसमें गाय और सूर की चर्बी मिला दी है, जिससे वो हमारे हिंदू और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं और यहाँ का कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं और वेस्टर्न कल्चर यहाँ पर लाना चाहते हैं, धर्म को समाप्त करना चाहते हैं. तो वो उन्होंने सारी बात बहादुर शाह जफ़र को वहाँ पर बताए, और बहादुर शाह जफ़र भी उसकी लीडरशिप में ये आंदोलन और आगे बढ़ा. और एक और ग्रुप भी दिल्ली में पहुँचा था, और वो उन्होंने भी अपना वो जो आंदोलन था वो आगे बढ़ाया. द ब्रिटिशर्स एस्टेब्लिश्ड लॉज टू अबलिश कस्टम्स like Sati in 1829 and a permit to remarriage of the Hindu widows. तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने हिंदुस्तान की जो सोसाइटी में जो रीति रिवाज थे, जो रस्म थी, उनको ख़त्म करना चाहा. जैसे सती प्रथा का सिस्टम हिंदुस्तान में चल रहा था, हिंदू सोसाइटी में चल रहा था कि जब भी कोई मनुष्य, कोई आदमी जब मर जाता था तो उसकी बीवी को सती जाना पड़ता था. ये एक रस्म, एक रीति रिवाज काफ़ी अरसे से चल रहा था हिंदू सोसाइटी में, और अंग्रेज़ों ने 1829 में ये कानून बनाकर इस पर पाबंदी लगा दी. एंड टू परमिट द रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज. और जो विडो हो जाती थी, जो विधवा हो जाती थी, उसको रीमैरिज की इजाज़त हिंदू फिलासफी में नहीं था. वो विडो रीमैरिज लोग जो थे उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे. तो वो उन्होंने रीमैरिज का कानून बनाकर वो भी लागू कर दिया. इसकी वजह से जो हिंदू लोग थे, जो हिंदुस्तान के लोग थे, उन्होंने अपनी धार्मिक जो धर्म था उसमें उनकी मुदाखलत अच्छी नहीं लगी कि वो हमारे जो कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, वो ख़त्म कर रहे हैं, हिंदू सोसाइटी को, समाज को या धर्म को तोड़ना चाहते हैं. तो ये रूमर्स लोगों में फैली और इस वजह से भी लोग एकत्रित होकर इस रिबेल्स में शामिल हो गए. इन झांसी द रानी लक्ष्मीबाई वाज फोर्स टू
popular pressure and around her to assume the leadership of rising. اور رانی جھانسی پاپولر پریشر، اور اس پر بھی پریشر ڈالا گیا رانی جھانسی پر بھی کہ آپ نے بھی اس آندولن میں کودنا ہے، اس کی لیڈرشپ کو سنبھالنا ہے. اور انہوں نے جھانسی میں بھی 1857 کا جو انقلاب چل رہا تھا، جو ریبیل چل رہا تھا، اس کی لیڈرشپ جھانسی نے بھی اپنائی. The message of the rebellion was carried by ordinary men too. اور جو عام جنتا تھے، جو عام شہری تھے، جو عام گاؤں کے لوگ تھے، وہاں گاؤں گاؤں میں جا کر، ہر شہر میں لوگوں نے جا کر لوگوں نے آندولن میں حصہ لینے کے لیے ان کو کمپیل کیا. The Governor General of Lord William Bentinck adopted the policy to reforming the society by introducing Western education, Western ideas and Western institutions. تو گورنر لارڈ ولیم بینٹنگ جب ہندوستان کے گورنر بنے 1857 میں، he adopted the policy of reforming the society. اس نے بھی سوسائٹی کو ریفارم کرنے، کیونکہ اس وقت ہندو سوسائٹی میں بہت ہی بلائنڈ فیتھ تھا، وہ اس کو ختم کرنا چاہتے تھے. انہوں نے ریفارمنگ کے لیے کچھ قانون بنائے. انٹروڈیوسنگ دا ویسٹرن ایجوکیشن، ہندوستان میں ہر جگہ سکول کھول کر اس میں ویسٹرن ایجوکیشن، انگریزی پڑھائی انہوں نے شروع کر دی. لیکن جو ہندوستان کے جو لوگ تھے، جو ہندوستان کی جنتا تھی، وہ ویسٹرن ایجوکیشن کو اپنانا نہیں چاہتے تھے. وہ اپنی یہاں کی ہندی اور اردو بھاشا کو ہی، اسی بھاشا میں ہی یہاں کی پڑھائی رکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ انگریزوں نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے بھی لوگ ریبیلز میں شامل ہو گئے. اس سے ایجوکیشن کی وجہ سے بھی بڑھاوا ملا. انہوں نے ویسٹرن آئیڈیاز یہاں پر لائے، ویسٹرن انسٹیٹیوشن یہاں پر کھولے، کالج کھولے، سکول کھولے، یونیورسٹیاں کھولی، تاکہ یہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہو جائیں گے اور ہر بات کو سمجھ سکیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. ویسٹرن ایجوکیشن اور انسٹیٹیوشن جو یہاں پر کھولے، اس کی وجہ سے بھی عام جنتا یا یہاں کے جو شہری تھے، یہاں کے جو لوگ تھے، وہ بھی انگریزوں کے خلاف ہو گئے تھے. تو اسی ہمارا ٹاپک یہاں پر ہی سماپت ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم اگلا کوشچن آپ کو پڑھائیں گے. اس کے ساتھ بہت بہت شکریہ.